हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद सिंह स्वागत करता हूं डीके मिनिमाइजर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो के माध्यम से अपन कवर करने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा जारी किए गए ऑफिशियली नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि जारी किया गया आरपीएफ की एसआई और कांस्टेबल के बारे में। तो इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं कि एसआई और कांस्टेबल के लिए क्या-क्या कुल कितने पद हैं, क्या-क्या योग्यताएं हैं, कितनी एज का क्राइटेरिया है और क्या-क्या सिलेबस रहने वाला है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले अपन बात करेंगे एसआई से संबंधित, क्योंकि दोनों का ऑफिशियल लेटर अलग-अलग जारी किया गया है, लेकिन अपन यहाँ पर दोनों को कंबाइंड में स्टेप बाय स्टेप इनको दोनों के बारे में अपन कवर करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं सबसे पहले एसआई के बारे में। सब इंस्पेक्टर से संबंधित जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उनमें अपन को क्या-क्या मुख्य रूप से ध्यान में रखना है। तो इसकी जो एप्लीकेशन है, जो फॉर्म भरने स्टार्ट हुए हैं, वो 15 अप्रैल से प्रारंभ हो चुके हैं और इनकी जो एंड डेट है, वो है 14 मई। 14 मई 2024 तक आरपीएफ एसआई के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें कि ये जो एसआई के लिए जो वैकेंसी जो जारी की गई है, वो कौन से लेवल की, तो लेवल 6 की ये वैकेंसी है और इसको जो आपको इनिशियल पे मिलता है वो 35,400 प्लस में जो अदर अलाउंसेस है वो यहाँ पर अलग से आपको इंक्लूड रहने वाले हैं। इसके बाद में अपन बात करें अगर एज क्राइटेरिया की, तो आप 20 से 28 वर्ष की आयु के मध्य होना अनिवार्य है और इसका जो एज कैलकुलेशन की जाएगी वो की जाएगी 1 जुलाई 2024 को। तो 2024 को मिनिमम जो आपकी एज रहने वाली है वो है 20 और मैक्सिमम जो एज रहने वाली है 28 वर्ष। इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि इसमें ऑलरेडी आपको 3 साल का एक रिलैक्सेशन और ऑलरेडी आपको दिया है, जो कि कोविड-19 से संबंधित है। बेसिकली तो यहाँ पर 25 वर्ष की आयु होती है एसआई के लिए, लेकिन यहाँ पर इसमें साथ ही मेंशन करके दिया हुआ है कि 3 साल का यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन ऑलरेडी मेंशन है साथ-साथ में। अब अपन बात करें यहाँ पर टोटल वैकेंसी की, तो आरपीएफ एसआई की जो यहाँ पर टोटल वैकेंसी है वो रहने वाली है अपनी 452 पदों के लिए ये वैकेंसी या ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब अपन बात करें एसआई के जो 452 कुल पद हैं, उनमें कैटेगरी वाइज क्या-क्या डिवाइडेशन है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितने-कितने पद यहाँ पर रहने वाले हैं। यहाँ पर रहने वाले हैं 157 पद जो है जनरल के, एससी के है 57 पद, एसटी के 28 पद, ओबीसी के 104 पद और ईडब्ल्यूएस के हैं 38 पद। ये जो अभी तक अपन ने चर्चा की है मेल के संबंधित चर्चा की है कि एसआई में जो टोटल पद है 452, उसमें मेल कैटेगरी के लिए अलग-अलग कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट है, तो उसमें अगर टोटल करें तो 384 पद है वो किसके लिए, मेल के लिए रहने वाले हैं। अब बात करें अगर अपन फीमेल की, तो फीमेल में यहाँ पर 28 पद है वो यूआर के रहने वाले हैं, 10 पद है जो एससी कैटेगरी से संबंधित है, एसटी से है 5, ओबीसी से 18 और ईडब्ल्यू से 7। कुल मिलाकर फीमेल के लिए यहाँ पर कितनी वैकेंसी रहने वाली है, 68 यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है और जो 10% है वो अलग से यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर रिजर्व रहने वाला। अब नेक्स्ट बात करें, जैसे अपने पहले डिस्कस किया था कि बेसिक जो यहाँ पर एज रहती है एसआई के लिए वो 20 से 25 रहती है, लेकिन 3 साल का यहाँ पर जब सबको रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज अपन को ध्यान और रखना है, जो स्पेशल रिजर्व कैटेगरी होती है जिसमें अपन बात करें एससी और एसटी की, तो उनको अलग से 5 साल के जो एज का छूट मिली है अपर एज में, साथ-साथ में ओबीसी नॉन क्रीमिलियर को भी 3 साल की और अपन बात करें अगर एक्स सर्विसमैन की, तो भी उनको अलग-अलग कैटेगरी वाइज 3 साल, 6 साल, 8 साल का अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से उनको अलग-अलग छूटें दी गई हैं। साथ-साथ में अपन बात करें अगर फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट को भी यूआर ईडब्ल्यूएस को 2 साल के लिए, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए 5 साल की, एससी एसटी के लिए 7 साल की और अगर अपन बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय अदर देन एक्स सर्विसमैन, उनको भी अलग-अलग से छूट यहाँ पर प्रावधान किया गया है। ये चीज ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पर इनकी क्वालिफिकेशन संबंधित कि आरपीएफ एसआई के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एक चीज ऑलरेडी मेंशन की हुई है, स्पेशली मेंशन की हुई है कि आपके एग्जाम तो कोई भी अपीयरिंग वाले यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता। यहाँ पर आपके जो एग्जाम अप्लाई करने की जो लास्ट तारीख है वो तब तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो अपीयरिंग वाले यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते, कंप्लीट आपका होना चाहिए
जब तक आवेदन की अंतिम तारीख है तब तक इसमें स्पेशली ये चीज मेंशन की हुई है। नेक्स्ट अपन बात करें एग्जामिनेशन फीस के बारे में, तो यहाँ पर फॉर ऑल कैटेगरी, सभी कैटेगरी को, बाकी जो एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, माइनॉरिटी और ईबीसी कैटेगरी को छोड़ के यहाँ पर कुल जो फीस लगने वाली है 500 रुपए लगने वाली है। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पर विशेषकर ध्यान देना है कि अगर आप यहाँ पर एग्जाम देने जाते हैं, जो कि अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस का जो पहला स्टेप है अपना, जो अपन सीबीटी जिसको बोलते हैं, एग्जाम जिसको अपन बोलते हैं, अगर आप एग्जाम देने जाते हो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद, तो आपको 400 रुपए यहाँ पर रिफंड मिलने वाले हैं। 500 रुपए स्टार्टिंग में लगेंगे जब आप देखिए सीबीटी दे के आएंगे, उसके बाद में आपको 400 रुपए रिफंड मिल जाएंगे इन कैटेगरी में। और लेकिन अगर अपन स्पेशली यहाँ पर जो मेंशन किया हुआ है एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, माइनॉरिटी और ईबीसी कैटेगरी, इनका जो अभी रिसेंट में जो लगेगा फीस लगेगी वो 250 लगेगी, और इनको जो रिफंड मिलने वाला है वो भी 250 ही मिलने वाला है। नेक्स्ट इससे संबंधित अपन बात करें कि जो रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस होगा वो किस तरह से होगा, किस तरह से इनको आपको फाइनल सिलेक्शन तक आप पहुंचने वाले हैं। तो बात करें यहाँ पर सबसे पहले आपका होने वाला है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। पहला जो स्टेप है आपका सिलेक्शन का वो रहने वाला है सीबीटी। नेक्स्ट है अपना फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब फिजिकल होगा सेकंड स्टेप आपका। और थर्ड स्टेप जो आपका रहने वाला है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब अपन स्टेप बाय स्टेप अगर तीनों की अपन बात करें, तो पहला है अपना सीबीटी, उसका जो किस प्रकार से आपको देना है, सीबीटी में क्या कुछ रहने वाला है। तो अगर अपन एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की अपन बात करें, तो यहाँ पर जो टोटल ड्यूरेशन रहने वाली है 90 मिनट का आपका सीबीटी का एग्जाम होगा। अगर टोटल क्वेश्चन की अपन बात करें, तो टोटल रहने वाले हैं 120 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। और अगर अपन बात करें तो 120 ही क्वेश्चन होंगे और 120 ही मार्क्स होंगे, मतलब एक क्वेश्चन का एक मार्क होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज और ध्यान है कि 1/3 आपका क्या होगा, नेगेटिव मार्क होगा। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक जो सही आपने किया है वो यहाँ पर आपका लेस हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद में यहाँ पर एक चीज और मेंशन की हुई है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स कितने रहने वाले हैं। तो अपन बात करें यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इनके तो 35% आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं। और एसटी की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है 30%। इतने तो आपको कम से कम लाने ही लाने हैं, ये आपको ऑलरेडी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चीज मेंशन की हुई है। अब अपन बात करें कि जो कंप्यूटर बेस्ड अपना एग्जाम होने वाला है उसके सिलेबस के बारे में कि किस प्रकार से ये डिवाइड होगा, जो अपन को टोटल 120 क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं। उसमें पहला है अपना मैथ्स का, पहला है अपना मैथ्स का। मैथ्स के अपने कितने रहने वाले हैं, 35 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब नेक्स्ट है अपना रीजनिंग का, रीजनिंग, इसके भी कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, 35 ही क्वेश्चन रहने वाले हैं। और अपन बात करें जीके एंड जीएस की, तो यहाँ पर रहने वाले हैं 50 क्वेश्चन। कुल मिला के अपन को 90 मिनट के अंदर 120 क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं, जिनमें मैथ है 35, रीजनिंग है 35 और जीके एंड जीएस का जो टोटल पोर्शन है उसमें आपको 50 क्वेश्चन दिए गए हैं। जीके एंड जीएस की अपन बात करें तो इसमें ओवरऑल अगर अपन सब्जेक्ट की बात करें तो एक तो आता है अपने स्टैटिक जीके, साथ साथ में अपना करंट अफेयर, उसके बाद में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जीके जो स्पोर्ट्स का और जनरल साइंस का। ओवरऑल अपन को यहाँ पर 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल अपना 120 का क्वेश्चन का अपन को ध्यान रखना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 120 आएंगे और टाइम जो अपन को मिलने वाला है 90 मिनट का मिलने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग अपनी रहने वाली है 1/3 के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पर फिजिकल, जब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं, उसके बाद में आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में अपन को क्या क्या ध्यान में रखना है, जो कि स्पेशली अपन एसआई से रिलेटेड बात करें यहाँ पर, तो जो मेल कैंडिडेट है उनको तो 1600 मीटर की रेस लगानी होगी। उनके लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा 6 मिनट 30 सेकंड का। और अपन बात करें अगर फीमेल की, तो फीमेल को 800 मीटर की दौड़ लगानी होगी, उसके लिए जो समय दिया जाएगा वो है 4 मिनट के लिए। तो दोनों को अलग अलग जो दूरी है और दोनों के लिए अलग अलग यहाँ पर समय दिया गया है। मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर की दौड़ लगानी होगी, 6 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। और फीमेल कैंडिडेट हो गया उनको 800 मीटर की
दौड़ लगानी होगी कितने मिनट के अंदर? 4 मिनट के अंदर। अब लॉन्ग जंप की अपन बात करें तो लॉन्ग जंप में मेल कैंडिडेट को 12 फीट का मिनिमम और फीमेल जो कैंडिडेट है उनको 9 फीट लॉन्ग जंप यहाँ पर करनी होगी। और हाई जंप की अपन बात करें तो मेल कैंडिडेट को 9 फीट 9 इंच और फीमेल को 3 फीट हाई जंप का यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट बात करें अपन और हाइट के बारे में, तो अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग हाइट का यहाँ पर क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की अपन बात करें तो इनके मेल कैंडिडेट होंगे उनको 165 सेंटीमीटर का हाइट मिनिमम जरूरी है। एससी एसटी की अपन बात करें तो इनके मेल कैंडिडेट को 160 सेंटीमीटर की हाइट जरूरी है। और बाकी अपन बात करें गढ़वाल गोरखा इनको 163 सेंटीमीटर हाई मिनिमम आपको जरूरी है। और फिर अपन बात करें अगर फीमेल कैटेगरी की, तो फीमेल कैटेगरी में यूआर, ईडब्ल्यूएस और जो ओबीसी है उनको 157 सेंटीमीटर की हाइट मिनिमम होनी चाहिए। और एसटी और एसटी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं वो 152 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। और जो गढ़वाल, गोरखा, डोगरा ये अलग जो इनको स्पेशली इनको छूट मिलती है, इनकी भी जो हाइट होनी चाहिए फीमेल में 155 सेंटीमीटर यहाँ पर मिनिमम रहनी चाहिए। अब अपन बात करें इनके चेस्ट की मेजरमेंट की अपन बात करें जो कि ओनली मेल कैंडिडेट के लिए अप्लाई होता है। तो उसमें अपन बात करें अगर कैटेगरी वाइज तो यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की बात करें तो इनकी नॉर्मल जो चेस्ट होना चाहिए वो 80 सेंटीमीटर का होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर आपको फुलाव होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर आपको फुलाव मिनिमम आपका जरूरी है। तो 80 सेंटीमीटर नॉर्मल है और 85 सेंटीमीटर आपका फुलाव के बाद में होना चाहिए। अपन बात करें एससी और एसटी के चेस्ट से संबंधित तो 76.2 है जो कि आपका नॉर्मल होनी चाहिए और 81.2 है वो आपका फुलाव के बाद में होना चाहिए। इनमें भी आपको 5 सेंटीमीटर का फुलाव कंपलसरी है। बाकी इनको गढ़वाल, गोरखा इनको भी जो नॉर्मल चेस्ट साइज है वो 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के फुलाव के बाद में 85 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां तक अपन ने बात की है आरपीएफ एसआई के बारे में जो अपन को मुख्य रूप से यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कांस्टेबल के बारे में। इसके लिए अलग से यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन अपन को यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज जो देखनी है वो यहाँ पर एक साथ अपन यहाँ कवर करें। अब इनमें बात करें इनकी भी एप्लीकेशन के जो प्रारंभिक डेट है वो सेम एसआई की तरह 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा और इनकी जो एंड डेट है वो है 14 मई। तो 14 मई से पहले पहले आपको यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना है। अब अपन बात करें कि ये लेवल 3 की पोस्ट है और इनका जो इनिशियल पे है वो आपको मिलने वाला है 21,700। और एज क्राइटेरिया की अपन बात करें यहाँ पर 18 से 28 के बीच में आपकी एज होना चाहिए। जैसा अपन ने एसआई के नोटिफिकेशन के साथ में चर्चा की थी कि 3 साल की यहाँ पर छूट है वो मेंशन की हुई है, तो यहाँ भी आपको ऑलरेडी मेंशन की हुई है। 25 साल जो नॉर्मल एज होती है 3 साल ऑलरेडी यहाँ पर एड ऑन किए हुए हैं। बात करें अगर अपन टोटल वैकेंसी की तो 4208 यहाँ पर टोटल वैकेंसी कांस्टेबल की रहने वाली है। आरपीएफ कांस्टेबल की कितनी वैकेंसी रहने वाली है? 4208 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। अब अपन बात करें कि जो टोटल 4208 जो पोस्ट है उनमें कौन सी कैटेगरी को कितनी कितनी पोस्ट रहने वाली है। पहले बात करते हैं अपन मेल की कि जो 4208 जो टोटल वैकेंसी है उसमें मेल कैटेगरी में कितनी कितनी पोस्ट है अलग अलग कैटेगरी वाइज। तो यूआर की अपन बात करें तो टोटल पोस्ट है यहाँ पर 1450, एससी कैटेगरी की है 536 पोस्ट, एसटी कैटेगरी का है 268 पोस्ट, ओबीसी की है 966, ईडब्ल्यूएस के 357, टोटल मिला के 3577 जो पोस्ट है वो मेल कैटेगरी से संबंधित है। इसके अपन ने चर्चा की अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। अब अपन बात करें फीमेल कैटेगरी की, फीमेल कैटेगरी में कुल कैटेगरी वाइज कितनी कितनी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। तो यूआर मतलब जनरल की यहाँ पर 256 पोस्ट है फीमेल की, एससी की यहाँ पर 95 है, एसटी की 47 है, ओबीसी की 170 है, ईडब्ल्यूएस की है 63। ओवरऑल जो टोटल पोस्ट है महिला से फीमेल की जो कांस्टेबल की जो टोटल पोस्ट है यहाँ पर वो है 631 और इसके अलावा 10% तो रिजर्व यहाँ पर रखी गई है एक्स सर्विसमैन की।
अब अपन ने यहाँ पर एज से संबंधित बात की थी कि नॉर्मल यहाँ पर 18 से 25 तो क्राइटेरिया होता है कांस्टेबल का, लेकिन 3 साल की छूट यहाँ पर ऑलरेडी दी हुई कोविड-19 की वजह से। तो यहाँ पर जो अपन अप्लाई कर सकते हैं 18 से 28 की एज आपकी होनी चाहिए, और आपकी जो एज कैलकुलेट जो की जाएगी वो की जाएगी 1 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? 1 जुलाई 2024 को आपको मिनिमम जो आपकी एज होनी चाहिए 18 और मैक्सिमम जो आपकी एज होनी चाहिए 28 यहाँ पर होनी चाहिए। बाकी कैटेगरी वाइज जो अलग-अलग रिलैक्सेशन अपन को यहाँ पर दिया गया है कि एसटी और एसटी इनको अपन को 5 साल का अलग से रिलैक्सेशन दिया जाएगा, 28 प्लस में 5 अलग से 28 प्लस 5 आपको अलग से यहाँ पर एज में छूट दी जाएगी। ओबीसी को 3 साल की छूट है। इसके ठीक इसी तरह से एक्स सर्विस में और फीमेल कैंडिडेट को भी यहाँ पर अलग-अलग कैटेगरी वाइज अलग-अलग छूट का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट अपन बात करें कि कांस्टेबल की क्वालिफिकेशन के बारे में। जैसे एसआई की जो क्वालिफिकेशन थी ग्रेजुएशन थी, ठीक इसी तरह से यहाँ पर कांस्टेबल की क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन रहने वाली है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपकी 10th पास। आप इसके लिए कांस्टेबल के लिए 10th पास होना मिनिमम कंपल्सरी है। अब अपन बात करें एग्जामिनेशन फीस के बारे में कि कांस्टेबल का अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो कितने रुपए का भुगतान आपको करना होगा। तो ऑल अदर कैंडिडेट, अगर नीचे ये जो आपको लिस्ट दी हुई है जिसमें आपको मेंशन किया हुआ है एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, माइनॉरिटी और ईबीसी, इन कैटेगरी के अलावा जो भी कैंडिडेट यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनको 500 रुपये फी का भुगतान करना होगा। लेकिन अगर आप अपना जो पहला टेस्ट है सीबीटी, अगर वो आप अटेंड करते हैं तो आपको 400 रुपये रिफंड मिल जाएंगे। तो 500 रुपये आपको आवेदन के समय अभी देना होगा, लेकिन अगर आप एग्जाम देने जाते हो तब आपको 400 रुपये आपके अकाउंट में रिफंड डाल दिए जाएंगे। जब आप एप्लीकेशन करोगे, आवेदन जब करोगे, तब आपको अकाउंट नंबर की डिटेल यहाँ पर मांगी जाएगी, तब आपको वहां फिल करने हैं और जैसे ही आप सीबीटी का एग्जाम देते हो उसके बाद में रेलवे बोर्ड द्वारा 400 रुपये आपके खाते में डाल दिए जाते हैं। अब हम बात करें जो स्पेशल कैटेगरी है, इनके जो फीस है यहाँ पे लगने वाली है 250 और इनका जो रिफंड है वो भी आपको यहाँ पर 250 मिल जाएगा। टोटल आपको रिफंड मिल जाएगा। अब बात करें रिक्रूटमेंट यहाँ पर प्रोसेस की कि किस तरह से आप आरपीएफ कांस्टेबल में ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला जो स्टेप होता है वो होता है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। नेक्स्ट होता है फिजिकल। जैसे ही आप सीबीटी पास करते हैं उसके बाद में आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है फिजिकल के लिए, और लास्ट जो अपना स्टेप होता है वो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। अपन पहले टेस्ट की अपन बात करें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की कि किस तरह से इनमें जो क्वालिफिकेशन आपका जो पैटर्न होता है या इनका सिलेबस होता है। ठीक इसी तरह जैसे एसआई में अपन ने चर्चा की थी, वैसे ही यहाँ पर भी आपकी जो टोटल ड्यूरेशन रहने वाली है वो 90 मिनट का आपका एग्जाम होगा, और इस 90 मिनट के जो एग्जाम में टोटल क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो आने वाले हैं 120। तो 120 क्वेश्चन है, 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। एक जो क्वेश्चन होगा उसका एक ही मार्क्स होगा, एक क्वेश्चन का एक ही यहाँ पर मार्क रहने वाले हैं, और आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो रहने वाली है 1/3 आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। और बात करें अगर मिनिमम पासिंग मार्क्स की, तो यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो है 35%, और एससी और एसटी के लिए 30% मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क है। तो ये अपन को विशेषकर दोनों चीज ध्यान में रखनी है। अब अपन बात करें कि जो सीबीटी जो अपना पहला स्टेप है उसमें 120 क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने आने वाले हैं। ठीक एसआई की तरह यहाँ भी वही कैटेगरी जो क्राइटेरिया यहाँ पर देखने को अपन को मिलेगा। जो मैथ्स है अपने 35 रहने वाली है, मैथ्स के 35 क्वेश्चन रहने वाले हैं, रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं, और जीके एंड जीएस के ये रहने वाले हैं 50। तो आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल दोनों का जो एग्जाम पैटर्न है वो बिल्कुल एज इट इज है, कोई भी किसी भी प्रकार का यहाँ पर चेंज नहीं है। दोनों का कॉमन सिलेबस है, बस थोड़ा सा आपको पोस्ट के हिसाब से थोड़ा हाई और लो यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट बात करें अगर अपन फिजिकल की, जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो सीबीटी के एग्जाम के बाद में आपका जो फिजिकल होगा ये कांस्टेबल के तहत अपन बात करें तो मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर की दौड़ लगानी होगी। उसके लिए जो समय दिया जाएगा 5 मिनट 45 सेकंड का। और अगर अपन बात करें फीमेल कैटेगरी की तो फीमेल कैटेगरी को 800 मीटर की दौड़ लगानी होगी। कितने मिनट में? 3 मिनट 40 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा। लॉन्ग जंप की अपन बात करें तो लॉन्ग जंप मेल कैंडिडेट के लिए 14 फीट का है और फीमेल की कैटेगरी के लिए 9 फीट का यहाँ पर लॉन्ग जंप रहने वाली है। हाई जंप की अगर अपन बात करें तो मेल कैंडिडेट को यहाँ पर 4 फीट हाई जंप है और फीमेल कैटेगरी की 3 फीट यहाँ पर हाई जंप रहने वाली है। इसके अलावा अगर बात करें कि हाइट का यहाँ पर क्या क्राइटेरिया रहने वाला है तो अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग का हाइट का मेजरमेंट अपन को यहाँ देखने को मिलेगा कि यूआर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी यहाँ पर 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट मिनिमम होनी चाहिए। एससी और एसटी मेल की यहाँ पर 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। बाकी इन जो गढ़वाल है गोरखास है इनको अलग से छूट का प्रावधान है, इसलिए मेल कैंडिडेट को 163 सेंटीमीटर हाइट इनकी मिनिमम होनी चाहिए। अगर अपन बात करें फीमेल की, फीमेल कैटेगरी की अपन बात करें तो यूआर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी है, इनकी जो फीमेल है इनकी जो हाइट होनी चाहिए मिनिमम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एससी एसटी की जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर और जो स्पेशल कैटेगरी है उनकी रहने वाली है 155 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट का क्राइटेरिया यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। चेस्ट की पर बात करें, चेस्ट का मेजरमेंट के बारे में जो कि एप्लीकेबल होता है ओनली मेल कैंडिडेट में, तो यहाँ आपको यूआर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए नॉर्मल आपका चेस्ट का साइज होना चाहिए 80 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए। चेस्ट का फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद में आपका फुलाव सहित चेस्ट मिनिमम होना चाहिए 85 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अपन बात करें एससी एसटी कैटेगरी की, तो इनके जो मेल कैंडिडेट है उनके चेस्ट है उनका नॉर्मल होना चाहिए 76.2 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी आपको 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना मिनिमम कंपलसरी है और फुलाव के बाद में आपका चेस्ट का साइज होना चाहिए मिनिमम 80.2 सेंटीमीटर। और गढ़वाल गोरखा ये जो है कैटेगरी इनमें आपको चेस्ट का जो मिनिमम है, नॉर्मल जो चेस्ट होना चाहिए वो 80 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का मिनिमम फुलाव होना चाहिए। तो ये था अपना आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जो चीज थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है और अप्लाई करते समय आराम से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।